क्यों ना हम इससे बेटर घर पे जाके अपने बगैर नशे के रहें और अपनी अच्छी लाइफ जो है जी। लगाते थे, क्या लगाते थे? ध्यान लगाते थे इसमें। अच्छा, इसमें लगाते, मैं रोज देखते भी। अच्छा नहीं करे तो बढ़िया है, और वहम भी ना पाले, जो दिमाग में वहम हो जाता है वो चोरी चकारी करता था, अपने घर का सामान बेच चुका था भाई। आज हम नई वीडियो के लिए आए हैं हमारे सितारगंज में लाइफ केयर नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। हमारे बड़े भाई जो इसको चलाते हैं, संचालक हैं मलिक जी। आज हम इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से ये नशा मुक्ति केंद्र में पेशेंट को हैंडल करते हैं, उसका माइंड चेंज करते हैं और किस प्रकार से उसे नशा छुड़वाया जाता है। तो इस बारे में भैया से बात करेंगे। भैया, आप किस तरीके से करते हैं? नमस्कार। नमस्कार भैया, मैं शाकिर मलिक, ग्राम ग्वारीखेड़ा। अब पूरी स्टार्टिंग ही बता रहा हूँ मैं, शुरुआत। जैसे कि हमारे पास कॉल आती है पेशेंट की यहाँ से कि भैया हमारा बच्चा मतलब नशा कर रहा है कुछ टाइम से, जैसे कि 2 साल से 4 साल से। तो हम उस टाइम पे उनसे मतलब इतनी वो सवाल जवाब नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं डिप्रेशन में, कोई रस्सी ले खड़ा है कि भैया आप जल्दी आ जाओ, मतलब इस तरीके से कई बार हो चुका है हमारे साथ। हम वहां मौके पूछे हैं, रस्सी छीनी है लोगों से, ठीक है। हालांकि अभी बीच में मेरे पास एक शिक्षा का पेशेंट आया, मैं आपको एक वीडियो बनी हुई है, मैं दूंगा। वो उसके घर परिवार में आपस में लड़ाई हो गई थी और हेडेक था, मतलब इंजेक्शन वगैरह लगाता था, सर भी फटा हुआ था पूरी तरीके से, मतलब यहाँ मेरे पास आए, जबकि मेरे पास नहीं, सिर्फ डॉक्टरी इलाज की जरूरत थी वहाँ हॉस्पिटल में। फिर भी वो गरीब परिवार से था। फिलहाल आपने तो देखा ही, मेरे यहाँ हर तरीके की मतलब दवाइयों से लेके और डॉक्टर भी मेरे पास है, हर तरीके की सुविधा है। जैसे कि अब होता ही है पेशेंट में, जैसे मैं यहाँ का संचालक हूँ, बहुत से नशा मुक्ति केंद्र में होता ही है स्टाफ पे छोड़ दिया जाता है नशा मुक्ति केंद्र। संचालक को मतलब कौन पेशेंट आया कौन गया, मतलब पेशेंट देख ही नहीं पाता है, वो सिर्फ पैसे की नजर होता है। अब भाई साहब अपने यहाँ पहली बात तो चार्जेस ऐसा है कि अपना ये गरीबों का, क्योंकि मेरे ऊपर खुद बीती है ये चीज। तो आप इस चीज को मेरा भाई मतलब हाँ, मैं खुद निभा चुका हूँ। मेरा भाई स्मैक का एडिक्शन रह चुका है 4 से 5 साल। तो फिलहाल आज उसने सब कुछ, हमने उसे इलाज दिलाया, उसके बाद उसने छोड़कर आज वो भी एक सेंटर खटीमा में लाइफ के नशा मुक्ति केंद्र नाम से चल रहा है, वो भी पीलीभीत रोड पे है, शिव कॉलोनी। तो आज उन्हीं की बदौलत मतलब हम भी यहाँ हैं। आज हम भी जैसे कि गरीब भाइयों को मतलब अपने इतना कोई पैसे पे वो नहीं है, 4-5 हजार रुपए लेते हैं खाना खर्चा और बस, बाकी तो दवाई वगैरह सब कुछ फ्री देते हैं यहाँ से। एक समाज सेवा चल रही है बड़े भाई। मतलब सुना गया था कि 20,000 25,000 चार्ज करते हैं बड़े भाई। मैं ठीक है, मैं आपसे कहने वाले 20,000 25,000 30,000 उस चीज को नहीं मानता हूँ। आप मेरे पास मेरी बुक रखी है, पेशेंटों के सारे पेशेंटों के नंबर ही होते हैं हमारे पास। आप कॉल आगे पता कर सकते हो कि बड़े भाई आपके यहाँ से कितना चार्जेस है। 5 से 7,000 5 से 6,000 रुपए ज्यादा। अगर बंदे की मतलब तबीयत ज्यादा गड़बड़ होती है, 1,500 रुपए जो दवा का खर्चा होता है वही देते हैं, और डॉक्टर का भी कोई खर्च नहीं है। और बाकी तो मेरे यहाँ खाने से लेकर हर एक चीज की मतलब हमारे यहाँ बुकों द्वारा पढ़ाई है सारी, GFT वगैरह, जस्ट फॉर टुडे, मतलब उसमें 1 जनवरी से लास्ट दिसंबर तक के उसमें टॉपिक होते हैं, उस टॉपिक पे समझाना होता है। और टॉपिक हमारे यहाँ मतलब केशव वर्मा नाम का लड़का है वो, हाँ जी। और मैं ऐसा नहीं कि नशा मुक्ति केंद्र में जैसे कि आज के टाइम में कोई घुसता नहीं है डर के मारे, संचालक अकेला नहीं रहता है। तो मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, मेरे पेशेंटों से पूछ लीजिए, मैं उन्हीं लोगों के बीच होता हूँ, उन्हीं के बीच खाता हूँ, उन्हीं के बीच सब कुछ। मैं अपने घर भी नहीं जाता हूँ जल्दी, हालांकि मेरा घर पीछे ही है, मैं 24 घंटे यहीं अवेलेबल रहता हूँ। अब मैं बाकी आपको अपने पेशेंट दिखवाता हूँ। जैसे कि मैंने एक चीज देखी थी भाई कि आपके पेशेंटों से मैं मिला भी था, तो तभी मैं आपकी तरफ आया कि पेशेंट जाके रिस्पांस बहुत अच्छा देते हैं। तो उसका रीजन क्या रहता है? कहते हैं कि भैया पिटाई नहीं होती है, और सुना कि दूसरे में 100% पिटते हैं। बड़े भाई आप बैठे 2 मिनट। और पिटाई का मतलब होता क्या है? ठीक है, आपका पेशेंट है, आपने 1 मिनट एक सपोज करिए आपका भाई है छोटा, आपने उन्हें घर पे परेशान कर दिया कि भैया बहुत परेशानी से ले जाइए, मतलब ठीक है, वो आपके लिए गलत है ना, मेरे लिए तो गलत नहीं है। एक मेरे लिए आप मेरा ग्राहक भगवान के समान, कुछ भी समझ लीजिए पेशेंट। मैं उससे चाहे 1 रुपया ले रहा हूँ, 100 रुपये ले रहा हूँ, पैसे तो ले रहा हूँ। मार पिटाई का भाई मतलब है कि मार पिटाई यहाँ बिल्कुल हमारे यहाँ है नहीं भाई, क्योंकि हम मेन चीज है काउंसलिंग। देखो इन लोगों को इतनी मेडिसिन की भी जरूरत नहीं होती है, जब तक इनके सामने काउंसलिंग नहीं है कुछ नहीं, जब तक उनका, क्योंकि हम खुद को बदल सकते हैं, दूसरों को नहीं। क्योंकि पीटने के बाद भैया होता क्या है, पीटने के बाद बंदा हो जाता है मजबूर जी, फिर वो नशा मुक्ति केंद्र एक ही बार तो आएगा, कभी रिलैक्स दोबारा होगा नहीं आएगा, 100 बुराई नहीं करेगा ना। बड़े भाई हमारे यहाँ हमारा सेंटर चले या ना चले, पर ये निर्णय लिया है कि किसी पेशेंट को हम हाथ नहीं लगाएंगे। नहीं कंट्रोल आ रहा है, परिवार को फोन करेंगे कि भाई साहब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, हमारा मारने छोड़ने का कोई काम नहीं है। हम भाई साहब हम भी गरीब आदमी है,
4,000 रुपये भी आपसे ले रहे हैं, कल को हम उसके मार दें लग जाए गलत जगह तो कहाँ से हम 50,000? बिल्कुल सही बात है। जैसे कि पहले भी देखा जाता है किसी का हार्ट टूट जाता है, पता फिर इलाज करवाना पड़ेगा। वो नहीं, आपका रिजल्ट भी मैंने जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि 100% ही रिजल्ट है। बिल्कुल। और गरीबों का मुख्यतः ये होता है कि गरीब बच्चों के जो होते हैं वो अपने बच्चों को सोचते हैं कि 20-25 हजार कैसे लगाए, तो आपका तो बढ़िया 5,000 6,000 रुपये इतना कोई भी एफर्ट कर लेता है अपने बच्चे को सुधारने के लिए। चलो बाकी यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र में आपको और भी जाना, इतनी मेडिसिन से लेकर कुछ नहीं, मेरे पास सारी अवेलेबल, आप ये देख ही सकते हो। ये हर चीज की मतलब किसी बात की यहाँ कोई कमी नहीं है। बाकी आप अंदर पेशेंट चलता हूँ मैं, आइए चलो दिखाते हैं आपका हॉस्पिटल। ये बड़ा भाई हमारा बेटवा, ये मतलब भाग नहीं सकता है, थोड़ी तो भाई सिक्योरिटी देना ही पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बात तो हमारी ये हमारे सिस्टम है। हमारे पेशेंट भी हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आप यहाँ सब पेशेंट हैं अलग अलग है, तो इनको आप किस प्रकार से हैंडल करते हैं? मैं बताना चाहूँगा, जब कोई भी भाई शुरुआत में आता है यहाँ पर इस सुंदर संस्था में आता है, उस भाई की अच्छे से देखभाल करी जाती है। उस भाई को किसी प्रकार का शरीर में दर्द, कोई भी तरीके का दर्द, उस चीज़ की उसको दवा दी जाती है। रात को नींद अगर भाई को नहीं आ रही, हाथ पैर दबाए जाते हैं, हर तरीके से उस भाई को उस दर्द से छुटकारा सबसे पहले दिलवाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हमारी क्लासेस भी लगती है भाई की साथ, जैसे कि नहाना धोना हो गया, दिन में 2 बार भाई को नहलाते भी हैं, अच्छे से उसका ध्यान रखते हैं। दिन में 4 से 5 बार पूछा जाता है कि किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बुखार, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, उस चीज़ का समाधान तुरंत ही कर दिया जाता है। और बाकी हमारी क्लासेस भी चलती हैं, जैसे कि हमारी JFT की क्लास हो गई, जो कि हमारी JFT जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के दिन। उसमें हमारा हर दिन का एक नया टॉपिक होता है, जिस टॉपिक को हम समझाते हैं, उस टॉपिक का सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल रहता है उसका, उस टॉपिक का, कि हम किस प्रकार से हम अपना आज का दिन हम नशे से दूरी बना करके एक खुशहाल जीवन भी हम बगैर नशे के हम जी सकते हैं, जो कि हम नशे से पहले भी अपनी जिंदगी जीते हुए आ रहे थे। जैसे कि चलो आज कुछ भाइयों से बात करते हैं कि आप लोग नशे के लिए प्रेरित हुए, नशा आपने चुना, अब आप इस सेक्टर में हो, आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप नशे की तरफ अट्रैक्टिव हो या नशे को छोड़ना चाह रहे हो? कैसा आपको माहौल है? कोई एक बता है नशे को थोड़ा दूर से, नशे को छोड़ना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम जब घर पे थे, जहाँ भी थे, तो नशा ही नशा करते थे। यहाँ आकर पता चला जब हम यहाँ आकर बगैर नशे के रह सकते हैं, तो क्यों ना हम इससे बेटर घर पे जाके अपने बगैर नशे के रहें और अपनी चीज लाइफ जो है जी। एक सवाल और कि आप कितने वर्ष तक किस नशे के लिए थे? अब आपने इतना बढ़िया संदेश दिया है, मोटिवेट हुए हैं आप हमारे भाई के इसमें, तो आप कितने वर्ष तक कौन सा नशा किया था, थोड़ा बताना चाहिए अगर आपको बुरा ना लगे। ठीक है, ऐसी मैं सर ड्रिंक करता था, दारू पीता था। दारू मैंने काफी समय पी, पर ऐसी दारू नहीं पी कि मतलब कोई घर की कोई चीज भी बेची, ये वो ऐसा कुछ नहीं करा। मगर दारू जो है बहुत गलत चीज है, नशा कोई नहीं है, गलत ही है। तो यहाँ पे आपके साथी होंगे कुछ अलग अलग समय को, हाँ, ऐसे भी ये सर जो मैंने आपकी बात करी थी, लड़का उसके बाद कितना आया था, हाँ जी हाँ जी, ये देखिएगा सब फटा हुआ था ये जी। नशे की हालत में कुछ पता ही नहीं चलता। नहीं, कुछ नहीं पता चला था। बाकी तो इन्हें खुद पता हुआ है किस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट रहा, ये खुद बताएगा किस तरीके से हमने इसे हैंडल किया था। अब मुझे आप बता दो भैया कि कैसे आपका पहले आप बिगड़े, पूरी स्टोरी मुझे बता दो कि मतलब किस प्रकार से आपके दोस्तों ने, आपने खुद तो गया नहीं होगा नशा लेने, आपके दोस्तों ने भेजा कि भाई ला दे, ये है, मजा आएगा इसमें। पहले दोस्त लोग बैठे थे, मेरे दोस्त लोग बैठे थे, मैं वहाँ से मैं जाता था तो मैं देखता था वो लगाते थे। क्या लगाते थे? ध्यान लगाते थे इसमें, इसमें लगाते। मैं रोज देखते भी जाता, मैंने आज मैं भी देखता हूँ एकदम मार के, मैं भी देख के उनको हाँ, प्रेरित हुए कि ये लगाते मैं हैं। वहीं से जाता था, मैं जाने लग गया तो मैं भी बैठ गया। मैंने कि चलो लो मेरे से भी ले लो 150 रुपये, एक मंगा लो, मैं 2 का से लगाऊंगा, बाकी आप लोग। मैंने 2 का से लगाया, मैंने 150 दे दी, फिर चले गया। फिर 2 दिन के बाद फिर गया, फिर मैंने 150 रुपये दिए, फिर लगा लिए 2 का से लगा
लत ही पड़ गई, खुद बेचने लग गया मैं। खुद बेचने लगे आप? खुद बेचने लगा, आधा ग्राम माल लाता था, महीने का खाता था अपना, घर वालों को कुछ बोल ही नहीं देता था। अच्छा, जब यहाँ आए थे, जिस दिन में लाया गया था उस दिन आपकी कंडीशन कैसी थी? पूरी हालत हो थी मेरे, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था। और मुझे इतना अच्छा लग रहा अपने शरीर को देख के, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतर, तो इतना सुकून मिल रहा है। मैं पूरे शरीर में दर्द होता था मेरे, बोतलें चढ़ाई मेरे को। अच्छा, आप सभी भाई को पता है जैसे कि एक दीपक भी है हमारे बीच में, जिन्हें यहाँ सुंदर संस्था में 7 महीने हो गए हैं, जो कि अपने पैरों से चलने के लायक नहीं थे। ये यहाँ पे जब ये दीपक हैं, ये किसी चीज की एडिक्ट नहीं है, या एक इनके मन में इनका मन बहक गया था, पूरी जिसे बोलते हैं बहम, वो इनके मन में हो गया था। और ये अपने पैरों से चल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, टॉयलेट जाते थे। ये खुद बताएंगे यहाँ मतलब किस तरीके से इन्हें ये आज अपने पैरों को खड़े किया। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं बैठने में तकलीफ हुई, 2 बंदे उठाते थे, 4 बंदे उठाते थे। अच्छा, मतलब बैठ नहीं पाते थे आप? आपको लोग उठाते थे? हाँ, जमीन पर मैं नहीं बैठ पाता था, ना उठ पाता था। मतलब अब ऐसे हो गया, मतलब मैं अपने पैर पर खड़ा, अब चल भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, कुछ भी मतलब अब आपको मतलब किसी चीज का वहम नहीं है, कुछ भी नहीं रहा? नहीं, अब बिल्कुल ट्रीटमेंट बेटर मिला। यहाँ का ट्रीटमेंट कैसे लगा? जैसे बहुत ही चलो अच्छा, एक मतलब इससे पहले सर मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ जी, इन्होंने 6 महीने शायद कहाँ पे काटे थे? मुरादाबाद में। मुरादाबाद नशा मुक्ति। मुरादाबाद। अच्छा, तो वहाँ में और यहाँ में क्या चेंजिंग आपको लगी? वहाँ पीटते पाटते भी थे? नहीं, चैन में गलती नहीं होता था, ऐसे ऐसे कुछ नहीं। इधर बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, इधर तो नॉर्मल है, बस आपको सुना के बोल के ही आपका माइंड चेंज किया गया है। बिल्कुल माइंड चेंज। आज आप अपने आप में तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल है। सही। तो आप नए जो युवा साथी हैं उनके लिए कोई, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए कोई संदेश देंगे? वो नशा ना करें, नशे से किस चीज़ की दिक्कत है, कैसी परेशानी है, उसको अगर बता। थोड़ा जोर से। युवक कोई जो आने वाली है, नशा ना ही करे तो बढ़िया है, और वहम भी ना पाले। जो दिमाग में वहम हो जाता है वो दिमाग से वहम निकाल। वहम का कोई इलाज नहीं है, वहम का यही इलाज है, अपने आप से दिमाग से निकालेगा तो वहम ठीक हो जाएगा। ठीक है। नशा बाकी एक और हमारे बीच में हमारा भाई है जो लगभग 8 महीने उससे मेरे पास हो गए, मैं उससे मिलवाना चाहता हूँ आपको। वो है अपना विशाल। हाँ, ये लड़का भी, इनने भी पहले सेंटर कार्ड रखा था। आज इस लड़के को मेरे पास 8 मंथ हो गए हैं, फिलहाल घर पे भी आना जाना है, इसका अपना चला जाता है। तो आज स्टाफ में आने हैं? हाँ, स्टाफ में भी इसने भरोसा दिखाया, क्योंकि इसने खुद को बदला ना। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे दूसरों को नहीं बदलेंगे। तो वो विशाल अपने मुझे खुद बताएगा। विशाल भैया, भाई जब मैं यहाँ पे पहले था मैं बाहर, तो मेरे साथ ऐसा था कि मैं सुबह उठते ही मुझे स्मैक पीने के लिए पैसों का जुगाड़ करना पड़ता था, या किसी के पास जाके काम करना पड़ता था। अगर पैसों का जुगाड़ नहीं होता तो क्या करते थे? चोरी चकारी करता था, अपने घर का सामान बेच चुका था भाई। घर का भी सामान। अच्छा, आप बिगड़े कैसे? मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई? आपने पहली बार स्मैक जो पी है, पहली बार किस तरीके से पी? या किसी ने पिलाई, या खुद का मन हुआ, क्या कोई कहानी? कहानी ये थी भाई, लोग पीते थे बैठ के, अच्छा मन में थॉट आया हमारे में, हमारा थॉट आया हमारे मन के अंदर। अच्छा। हमने 1-2 बार पहले स्टार्टिंग में 2 लाइन लगी, वो हमें अच्छी लगी 2 लाइनें। वो 2 लाइनों से हमारा स्तर बढ़ता गया हल्के हल्के। आज 2 हो गई, कल 4 हो गई, फिर आधा ग्राम हो गया, 1 ग्राम माल हो गया, ऐसे करके हमारी क्वांटिटी बढ़ती गई। फिर हम बाहर चोरी चला। तो वजह होगी, कोई पीने की क्या वजह नहीं, कोई मतलब आजकल जैसा चल रहा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, घर में लड़ाई, कोई प्रॉब्लम, या पैसा बहुत था बाप के पास, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, किसी के भाई फैमिली मैटर होते हैं, जैसे कि मेरे फैमिली मैटर हैं थोड़े से। अच्छा, उन पर्पज से मेरा है। तो आपको दोस्तों ने नहीं कहा, आपने खुद जाकर पीते? हाँ, और बाकी जब मैं यहाँ आया तो मुझे काफी परेशानी हुई थी स्टार्टिंग में, नींद भी नहीं आई थी समथिंग 1.5-2 महीने तक। उसके बाद यहाँ पे मुझे भाई ने संभाला कि डिडॉक्स में रहा मैं कम से कम 15-20 दिन तक। मसाज भी होती है, सब कुछ होती है बड़े तरीके से, क्रेविंग निकालते हैं भाई यहाँ पे। मेन चीज हमारा क्या होता है, हम स्मैक पीते थे, नहाते धोते नहीं थे, हमारा कोई रूटीन नहीं था कि हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, कुछ पहनना है। आज हम यहाँ पे आके हमारी मेन चीज हमारी जिम्मेदारी बताई जा रही है, जो हमारी होती है एक छोटी छोटी। हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, योगा करते हैं अपने,
क्लासों के द्वारा मेन चीज हमारी मेंटेलिटी थी भाई। हमने अपना मेंटेलिटी वहम मान रखा था कि हम नशे में ग्रस्त हैं। मतलब आपके दिमाग में ये था कि नशा अगर मिलेगा तो हम चल सकते हैं, नहीं तो नहीं चलते। हाँ, आज यहाँ पे आके हमें पता चला है क्लासों के द्वारा भाई ने इतना प्यार दिया है। आज भाई की बदौलत एक अच्छा मौका मिला है सुधरने का। आगे भी ऐसे ही भाई का नाम बना के रखो। तो ऐसा नहीं लगता कि एक बार हम मौत के मुंह से निकल के आए हैं? हाँ भाई, बिल्कुल लगता है। मौत तो भैया नशे का समय का अंत क्या है? मौत ही दी भाई। इसके बाद नशा नहीं मिलता, मर ही जाना था, यही होता है। अच्छा, नशा ना मिलने पे आप यहाँ आए हो, आपको यहाँ पे कोई नशा नहीं दिया गया? नहीं, मरे नहीं आप? नहीं। तो ये सिर्फ मेंटलिटी थी ना? हाँ, जो मोटिवेट किया गया भैया मलिक साहब के द्वारा, हमारे भैया के द्वारा आपको मोटिवेट किया गया, तब आपको समझ आया कि किस यहाँ होता ये है, जब कोई नया भाई लेकर आते हैं तो सारे भाई मिलके मतलब उसे कुछ ना कुछ मतलब पता 2 से 3 दिन में सारा मोटिवेट कर देते हैं कि आपको इस तरीके से। पहली बात तो सेंटर के नियम कानूनी ही पहली बात इलाज है। जब तक हमने बाहर के दुनिया में टाइम की औकात नहीं समझी थी, यहाँ टाइम टेबल तैयार थी। सुबह 6:30 बजे उठना है, सबको फ्रेश होना है, फिर 1.5 घंटे का अपना योगा है, फिर उसके बाद 5-10 मिनट बैठना है, फिर उसके बाद 10 बजे हमारा मतलब जो भी है नाश्ता, वो 9-9:30 बजे के समथिंग नाश्ता वगैरह हो जाता है। फिर 10 बजे हमारी मॉर्निंग मीटिंग स्टार्ट होती है। उसमें जैसे पूरे दिन की मतलब जो हमने 6:30 से और 10 के बीच में किया है वो पूरी एक्टिविटी बताई जाती है। उसकी एक्टिविटी के बाद क्योंकि वो एक छोटी छोटी सी चीज, जैसे कि हम अपने पेरेंट्स को जैसे पूछते बेटा कहाँ गए, तो कोई अरे नहीं फालतू समझ के चले जाते हैं। पेरेंट्स को बताना नहीं, वो एक्टिविटी बताई जाती है ना। 6:30 बजे मैं उठा, उठ के अपने बिस्तर फोल्ड किए, अपने अपने स्थान पे रख के, फिर मतलब जैसा कि पूरा मतलब होता है। फिर उसके बाद 10 बजे हमारी मतलब मॉर्निंग मीटिंग मतलब जब लगने के बाद हो जाती खत्म 11। फिर उसके बाद हमारा जो 5 मिनट बैठना होता है, उसके बाद हमारी लग जाती है GFT क्लास। उसमें GFT जस्ट और पूरे से 5 के लिए समझाया जाता है। जैसे हमारे टॉपिक चलते हैं अच्छे से समझा रहा हूँ सेंटर में कि हमने बाहर की दुनिया में किस तरीके से अर्थव्यवस्था फैलाई थी और मतलब अब जो है यहाँ किस तरीके से नशे से दूरी बनाई है हमने। मतलब होता क्या, एक आदमी का छोटा सा वहम होता है। वहम वो ये होता है कि नशा, अरे इंसान से बढ़ के कुछ नहीं है ना। इंसान से बढ़ के कुछ होकर वहम पाल लेते हैं कि मुझे टूटन होगी, मैं कैसे जीऊंगा, कैसे मरूंगा, और दीवारों में सिर मारना, ये कुछ नहीं। हमने ये अपने ही सेंटर में देखा है। हालांकि वो इसे हमारा डर समझे या पेशेंट को भी प्यार समझे, हम उतनी सीख देते हैं जितनी माँ बाप है। माँ बाप की तरह मतलब बच्चों की तरह, बस इन्हें एक अपनी फैमिली की तरह ही समझते हैं। क्योंकि ये खुद भी जानते हैं कि ये अगर 3 से 4 दिन में एक बंदा कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद तो फिर इन्हें खुद पता है कि हाँ हम अपने आप को सेट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7, वो होता है एक परिवार का वो कि इनकी जितनी लंबी रिकवरी रहती है उतना ही बढ़िया बाहर जाकर। अब वो चीज भी नहीं कि 3 दिन में इनकी हमने टूटन सही कर दी, 4थे दिन ये चलेगा बाहर। कल की डेट में फिर ये वो करेंगे ना, फिर तो आप ही का नाम खराब वही करेंगे ना कल की डेट में भी कि यार मतलब वहाँ फिर पी ले रहे हैं, 3 दिन चले जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है, वहाँ से जाएंगे फिर करेंगे। तो यहाँ इसीलिए सेंट्रल एक चीजें 3 से 4 दिन में इनका मतलब बॉडी लेवल ठीक नॉर्मल 2 से 3 महीने के लिए नॉर्मल इनको एक बार पेशेंट अब 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 9 महीने, वो तो इनकी रिकवरी हो गई। जितनी हमारी रिकवरी हम अपने आप में मजबूत हैं, हम उतना बाहर की दुनिया में सही चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ हर चीज सिखाई जाती है। जैसे कि अब बहुत से बच्चे में ऐसे होंगे जो बाहर जाने का मतलब काम बाहर ठीक ठाक है, नहीं जा पा रहे हैं वजहों, तो अब उन्हें ये भी चीज दिख रही है ना कि हम जब 9 महीने यहाँ रह चुके, 3 महीने बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। यहाँ पे फोन वगैरह कुछ नहीं है, बाकी टीवी, हमारी टीवी अवेलेबल है, और बाकी तो आपने देखा ही है हमारे खाने से लेकर खाना बन रहा है। किसी की कोई भाई भी बता दे हमारा यहाँ खाना किस तरीके का है और सेंटर से वो। अच्छा, अब लास्ट में वीडियो खत्म करते हुए आप सबसे एक ही बात कहूंगा, अगर आप कोई नए बंदे जैसे बिगड़ रहे हैं उनको कोई संदेश देना चाहें जी कि भाई तुमने कहा कि जैसे रोड से निकल रहा था देखा तो हो गया मन, आज बड़े हैं आप, तो उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? बिल्कुल भाई, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भाई जिस तरीके से सेंटर है बहुत ही बढ़िया है, और सेंटरों में तो मैंने इससे पहले भी इलाज लिया है, इससे प्यारा सेंटर कहीं नहीं मिलेगा भाई। क्योंकि जो यहाँ पे प्यार मिला है हमें रिडॉक्स में और साइकोलॉजी द्वारा, भाई साहब के द्वारा, भाई साहब ने जिस तरीके से हमें प्यार दिया है ना सुधरने के लिए, वो और किसी सेंटर में भाई नहीं मिलता। अब दूसरी चीज होती है जैसे कि DR होता है संचालक, कभी पेशेंट के बीच में नहीं होता है। ये आप लोगों ने पहले भी इलाज ले रखा होगा, कभी नहीं होता है, पहचानने यही नहीं पता होता है कि यहाँ का संचालक है कौन। पर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि इन्हीं के बीच में सोना, इन्हीं के बीच में खाना, मतलब हर चीज इन्हीं लोगों से है। जब मैं इन्हीं के लिए क्या पता ऊपर वाले ने मुझे इन्हीं लोगों के तो मतलब आप तो अपनी सेवा भावना से कर रहे हैं।
मैं अब क्योंकि मेरे को भी एक लॉजिक दिख रहा है ना कि आपके बड़े भाई ने बिगड़ा था, तब आपने शायद ऐसा सोचा कि मैं औरों को बचाऊं, बिल्कुल तभी आप इसमें आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया लगा आप सबसे मिलके, और आशा करता हूँ कि आप भविष्य में भैया ऐसे गलत राहों पे ना जाए। हमारी तो यही उम्मीद है कि बड़े भाई आप हमारे बीच आए, हमें भी काफी अच्छा लगा कि अच्छी बात है कि हमारी भी कोई इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है। तो आप सबसे ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं कि आप समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आपने एक तो समाज सुधारना, दूसरी बात आप लूट नहीं करते। नहीं तो अक्सर देखा गया कि और में 25,000 30,000 नहीं भैया 25-30,000 में यहाँ मैं खाली आपसे क्या गरीब की भी भाई साहब, अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, जैसे बाहर नशा मुक्ति केंद्र में कभी भी बंदा चिकन हुआ, अंडा हुआ, इन चीजों से तरसता है। मेरे यहाँ पता करो कोई बच्चा तरसता है इन चीजों से? मतलब सबको डाइट पूरी दी है यहाँ भाई साहब किसी खाने में किसी बात में कोई कमी नहीं, किसी भी चीज। पर हाँ इतना जरूर है, जैसे बाहर की घर पे हमारे होता है कि मतलब मिर्च मसाला ये इस तरीके से हम खाना थोड़ा मतलब बॉइल्ड टाइप, क्योंकि ये कई जो दारू वाले होते हैं इनके लीवर काम नहीं उठा पाते हैं, तो वो सब जैसे डॉक्टर बताता है कि परहेज चलेगा, वही चीज मिलता सब कुछ स्पाइसी भी किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि मिर्च मसालों वाला यहाँ खाना। ठीक है बड़े भाई, बिल्कुल मिलेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना कि दूसरे लोग सुधर सके। बिल्कुल।